नमस्ते अतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामीतापहाय अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हम लोग स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रचित सॉन्ग ऑफ सन्यासी, जिसको गुजराती में सन्यासीनु गीत और हिंदी में सन्यासी का गीत, इसका अध्ययन कर रहे थे। इसके पहले 2 रविवार को हमने इसका इंट्रोडक्शन और आगे के कुछ श्लोक्स है, ट्रांजा है, उसका ऊपर प्रकाश डाला था। हमने देखा था कि शिकागो में जो स्वामी जी का सर्वप्रसिद्ध व्याख्यान हुआ था, उसके बाद 1895 में स्वामी जी कुछ सिलेक्टेड लोगों को लेकर मिसेस डचर के अनुरोध से 1000 आइलैंड पार्क, जो दीवार से उत्तर दिशा में है, वहाँ गए थे और वहाँ उन्होंने कुछ व्याख्यान दिए थे, रिट्रीट जैसा था। और उस व्याख्यान के दौरान एक दिन उच्च भाव में स्वामी जी ने इस गान की बोलिए अथवा इस महान एक हमारे लिए शास्त्र की रचना की थी। हमने ये भी देखा था, ये साधारण भावभूमि में लिखा हुआ स्तोत्र नहीं है, एक उच्च भाव में स्वामी जी विराजमान थे। और ये भी देखा था, उसके कई साल बाद 1950 में स्वामी नित्यानंद जी को इसका ओरिजिनल कॉपी मिली थी। तो पहले हमने इंट्रोडक्शन में देखते हुए जो इसका पहला जो श्लोक बोलिए स्टांजा हमने देखा था, वेक अप द नोट दैट्स the song that had its birth far off, where worldly fate could never reach, in mountain caves and glades of forest deep, whose calm no sigh for lust or wealth or fame could ever dare to break, where rolled the stream of knowledge, truth and bliss, that follows both sing high that note sannyasi bold say om tat sat। तो इसमें स्वामी जी ने यही वर्णन किया है कि जो महान गान है, मतलब जो वेदांत के महान तत्व है, उसकी उत्पत्ति समाज से बाहर, माने जहाँ संसार का कोलाहल नहीं है, समाज से बाहर, माने जहाँ एकांत में जो चिंतन होता है हमारा, तो चिंतन से ही उच्च तत्वों की उपलब्धि होती है। तो स्वामी जी ने यही कहा था कि इस जो सॉन्ग ऑफ सन्यासी है, सन्यासी की गीत की उत्पत्ति भी ऐसी ही हुई है, एकांत में स्वामी जी बैठे थे। तो हमारा भी वेदों में लिखा अरण्य, जो अरण्य में बैठकर ऋषि मुनि चिंतन करते थे, तभी उनको ये वेदों की ऊंचाई करिए अथवा वेदों का ज्ञान उन्होंने आविर्भूत किया था। तो उसके बाद स्वामी जी कहते थे, स्ट्राइक ऑफ द फेटर्स बॉर्न दैट बाइंड गाउन ऑफ शाइनिंग गोल्ड आर डार्कर रेसरोर, लव हेट गुड बैड एंड ऑल द ड्वेल थॉन, नो स्लेव इज स्लेव, pierced or bitter, not free. For fetters, though of gold, are not less stronger to bind them. Off with them, sannyasi, bold say, Om Tat Sat। इसमें हमने ये भी देखा था कि जो हमें बंधन में डालते हैं, ऐसे बेड़ियों को काटना पड़ेगा, तभी हम मुक्त हो पाएंगे। तो वो बेड़ी चाहे सोने की हो या लोहे की हो, तो बांधने में दोनों भी बांधने का ही काम करते हैं। तो दोनों को तोड़कर हमें बंधन से परे जाना पड़ेगा। स्वामी जी आगे कहते हैं कि लो हे गुड बैड ऑल द 12 थॉर्न, नो स्लेव इज स्लेव, हियर्स और विप्र। मैंने वो कहते हैं कि अच्छा बुरा, महान छोटा बड़ा अथवा जो ये सब है ना, उसका सभी का त्याग करना पड़ेगा। स्लेव इज स्लेव, गुलाम गुलामी होता है, चाहे
उसको प्यार से रखो या उसको पनिशमेंट मार करके रखो, कैसे भी करो, वो गुलाम होता है। ये सब सोने की चेन और लोहे की चेन ऐसा एक फर्क है, ये दोनों को त्यागना पड़ेगा, तभी हम लोग मुक्त हो पाएंगे। उसके बाद स्वामी जी ने कहा था कि लेट डार्कनेस गो, द वेल ओ द लीस्ट विद ब्लिंकिंग लाइट, नो पील्स मोर gloom. This thirst for light forever pinch, it drags from birth to death and death to birth the soul. He conquers all, who conquers self, know this and never heard. सन्यासी बोल्ड से ओम तत्सतो। उसमें स्वामी जी कहते थे कि उन्हें एक छोटी सी आशा को लेकर हम इस संसार के पीछे दौड़ते रहते हैं और हमें क्या मिलता है, तो दुख ही मिलता है। तो ये हमें क्या करता है, जन्म से मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म इस बंधन में डालता है। तो इसका त्याग कर कर हमें आगे जाना पड़ेगा, तभी हम मुक्त हो पाएंगे। तो उसमें हमने ये भी देखा था वेदांत का उदाहरण कि जैसे रस्सी और सर्प, इस संसार को हम लोग अज्ञान के कारण सत्य मानते हैं और बंधन में जाते हैं, लेकिन इस संसार का सही स्वरूप हमें जानना है कि परमात्मा का ही आविष्कार है संसार और कुछ नहीं है, तभी हम उस तत्व को जान पाएंगे। उसके बाद ये भी देखा था whose soul must break, they say, and cause must bring the sure effect, good, bad, and none escape the law, but whose way of God must wear the chain, true, but far beyond both name and form is Atman, ever free, know the word that सन्यासीन बोल्ड से ओम तत्सत ओम। whose soul मैंने यहाँ स्वामी ने कर्मवाद का सिद्धांत कहा था, बताया है कि कार्य और करण होता है, कार्य और कारण का संबंध कैसा होता है, तो कोई कारण होता है, उसके कारण कार्य बनता है, उस कार्य के बाद जो उसका फल होता है उससे फिर बीज होता है और फिर बीज से फिर फल होता है। तो ऐसे हम जो कर्म करते हैं, चाहे अच्छा हो बुरे हो, उस कर्म के बाद हमें जो उसका इफेक्ट होता है, पुण्य हो या पाप हो, धर्म अधर्म, तो इससे क्या होता है, हम लोग उसमें उलझते जाते हैं, अच्छा बुरा, हैप्पीनेस अथवा हमें दुख, ये सब, और ये क्या होता है, बांधते रहता है अपना को। तो ये सब को हमें त्याग कर सत्य को जानना है, नो दैट ट्रूथ। समझ कहते हैं नो द वर्ड दैट सन्यासी बोल्ड से ओम तत्सत ओम। यहाँ तत्वमसी जो छांदोग्योपनिषद का महावाक्य में देखा था कि इस तत्व को जानना है कि नो डाउट आर्ट दैट सन्यासी बोल्ड से ओम तत्सत ओम, तुम वो तत्व तुम ही हो, तत्वमसी, इसको जानो और उच्च स्वर से कहो कि ओम तत्सत ओम, वही सत्य है, वही ओम, वही परमात्मा सत्य है। उसके बाद हमने 5वां श्लोक में थोड़ा देखा था they know truth who dreams such vacant dreams as father, mother, children, wife and friend, the sexless self, whose father he, whose child, whose friend, whose foe is he, who is but one, the self is all in all, none else exists, and thou art the sannyasi bold say ओम तत्सत। तो इसमें हमने ये भी देखा था कि दे नो ट्रूथ, वो लोग सत्य को समझते नहीं। कौन लोग? स्वामी जी कहते हैं कि व्यर्थ के स्वप्नों को जो देखते रहते हैं, वो कहते हैं who dreams such vacant dreams, जो व्यर्थ के स्वप्न को ही देखते रहते हैं वो सत्य को कभी नहीं समझते। हमें यदि सत्य को समझना है तो सत्य क्या है ये समझने के लिए वैकेंट ड्रीम्स, जो व्यर्थ है, जो कभी हमारे हाथ में लगने वाले नहीं है, उसको हमें छोड़ना पड़ेगा, तभी हम सत्य को समझते हैं। तो स्वामी आगे कहते हैं एज फादर, मदर, चिल्ड्रन, वाइफ एंड फ्रेंड्स, whose father, whose child, वो कहते हैं ये सब संबंध के कारण हम संसार के जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार आते रहते हैं। तभी हमारे मन में प्रश्न आएगा कि ये whose father, whose child, whose फ्रेंड, ये सब चीज तो हम दुनिया में रहेंगे कैसे? तो ठाकुर ने इसका सबसे सुंदर और अच्छा उदाहरण दिया है। हमें
सबको छोड़ना नहीं है, अथवा छोड़ सबको है तुमको मेरा पुत्र नहीं है, तुम मेरा पिता नहीं है, ऐसा नहीं है। ठाकुर ने बहुत सुंदर कहा है कि जैसे घर में नौकरानी रहती है वैसे हमें रहना है। उसका भाव क्या रहता है कि मैं यहाँ नौकरी कर रही हूँ, मैं कुछ दिन के लिए इनके यहाँ हूँ, सबके ऊपर प्रेम करेंगे, सब सेवा करेंगे। लेकिन मन में क्या भाव रहता है, हाँ ये जब मुझे यहाँ नौकरी से निकालेंगे तो मुझे इनके साथ कोई संबंध नहीं, सबको प्रेम से बात करेंगे, सबके साथ रहेंगे। लेकिन मन में रखना है कि मेरा सही संबंध जो है भगवान के साथ ही है, ईश्वर के साथ ही है। ये भाव रखने से संसार हमें बांधेगा नहीं, तो ये भाव से रहना है, उनका ज़्यादा प्रेम करना है। हमारे जो भी सगे संबंधी, माता पिता, पुत्र पत्नी, सबको बहुत प्रेम करो, लेकिन वही भाव रखो ये ईश्वर ने ही मुझे उनके साथ संबंध जोड़ा है, ईश्वर के ही अंश है, तब वो बंधन कारक नहीं होगा। आसक्ति रहने से ही बंधन आएगा। इसलिए शंकराचार्य ने भी ये जो प्रसिद्ध स्तोत्र में भी वही कहा है, न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बंधु न मित्र न गुरुनैव शिष्य, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। तो ये भाव रखना है कि मैं वो शिव स्वरूप हूँ और मेरे साथ में जिसका भी संबंध आया, चाहे मित्र हो, पिता हो, माता हो, पत्नी हो, पुत्र हो, वो सभी वो शिव के ही अंश है, वो भगवान के ही अंश है। वो भावना से हम उनके साथ संबंध रखेंगे तो अच्छा तरह से हमारा संबंध भी अच्छा रहेगा। संसार में आज जो झगड़े होते हैं अथवा जो भी हमें बुराई दिखाई पड़ती है वो नहीं रहेंगे। तो ये संबंध मैंने ऐसा नहीं किया कौन मेरा कोई नहीं, ऐसा नहीं। संबंध अच्छा से रखना है, भगवान की दृष्टि से रखना है, तो वो संबंध हमें भगवान के तरफ लेके जाएंगे, साथ साथ हम अच्छा उनकी सेवा कर पाएंगे सबकी। तो ये भाव रखना है। तो ये इसमें थोड़ा वेदांत का तत्व स्वामी जी ने कहा है, लेकिन संबंध कैसे आते देखिए। हमारा वेदों का भी सार निकालेंगे, अथवा वेद कहते हैं कि एकस्याहम बहुश्यामी, वह एक था बहु होना चाहता था, तो दूसरा कुछ है नहीं, वही था, वही सभी विविध रूपों में मैंने फैला हूँ। तो इस संबंध कब होता है, एक से संबंध नहीं होता। संबंध कब होता है, जब दो आता है वहाँ संबंध होता है। तो जैसे कि पिता अकेला कैसा हो सकता है, उसका कोई पुत्र होना चाहिए, अतः पुत्र अकेला कैसा हो, उसका कोई पिता होना चाहिए। वैसे भाई है तो भाई है तो उसका बहन भी होना चाहिए, बहन है इसलिए भाई है। तो संबंध कोई भी संबंध, गुरु शिष्य, खाली कोई शिष्य और शिष्य, गुरु होना चाहिए तभी शिष्य है ना। तो ये संबंध कब होता है, जब दो आते हैं तब संबंध होता है। तो हमें ये जो भीतर जो है कि दो नहीं रखना है कि वो मेरा ही स्वरूप है, वही वही हूँ, वही परमात्मा उनके अंदर है, वही मेरे अंदर है। तो ये जो संबंध जो आते हैं वो संबंध के भीतर द्वैत्व है, द्वैत्व भाव है, उसको हमें निकालना है। और उसके लिए शास्त्र अध्ययन, चिंतन, पूजा, जप, इसके कारण वो भ्रम निकल जाएगा। तो स्वामी जी कहते हैं ना यहाँ पे, The self is all in all, none else exists। तो ये सबके अंदर वही तत्व भरा हुआ है, हमें वो भाव रखना है। ये भ्रम है, हम स्वप्न के कारण, माया के कारण ये सब देखते हैं, तो इस भ्रम को हमें निकालना है। तो कैसा निकालना है, मन में वही रखना है कि वही तत्व मेरे अंदर है, वही उनके अंदर भी है। तो ये भाव रखेंगे तो हम लोग बंधन में नहीं जाएंगे, तो बंधन से मुक्ति पा सकेंगे। उसके बाद अगले स्टांजा में, अगले श्लोक में स्वामी जी कहते हैं, There is but one, the free, the knower self, without a name, without a form or stain. In him is Maya, dreaming all this dream, the witness, he appears as nature's soul. Know thou art God, Sannyasin bold, say Om Tat Sat Om। सुंदर कहा है स्वामी ने यहाँ, कहते हैं There is but वन, क्या है, एक ही है तत्व, एक ही है। यहाँ स्वामी जी आत्मा का वर्णन करते हैं, जो एक मेवा द्वितीय आत्मा है, इसका वर्णन करते हैं। पहले इसमें जो हमने देखा, स्वामी जी कहते दे नो ट्रूथ who dreams such vacant dreams।
जो सत्य को कौन जानता है? जो जो भ्रमक स्वप्न जो देखता है वो नहीं जान पाता, भ्रमक स्वप्नों को जो छोड़ देता है वही जानता है। तो ये भाषा कौन यूज करते हैं? आत्म साक्षात्कार करने के बाद ही ऐसे शब्द किसी के अंदर से आ सकते हैं। तो स्वामी जी ठाकुर कहा करते थे, और सप्तर्षियों का ऋषि है, वो जगत के कल्याण के लिए आया था और उन्होंने वो तत्व को जीवन में अनुभव किया है, वो सत्य को जाना है, तभी स्वामी जी ये भाषा करते हैं कि देयर इज वन, देयर इज वन बट वन, एक ही सत्य है भरा हुआ है, अलग कुछ नहीं है। तो वो स्वामी जी ने खुद के जीवन में उसकी अनुभूति की, उसके बाद ही उन्होंने ये वेद तुल्य ऐसे गान की ये शास्त्र की रचना करके हमारे सामने रखा है। कहते हैं देयर इज बट वन, वो एक ही है, एक ही सत्ता है, द फ्री द नोअर सेल्फ, कि आत्मा का वर्णन किया है विदाउट नेम, विदाउट फॉर्म, ऑस्टेन। आत्मा कैसा है? वो गुणों के परे है, त्रिगुणातीत है, गुणातीत है। विदाउट फॉर्म ऑस्टेन, उसको कोई रूप नहीं है, कोई दाग नहीं है। इन हिम इज माया ड्रीमिंग ऑल दिस ड्रीम। तो ये आत्मा का वर्णन किया है जो गीता में भी आता है ना 15वां अध्याय में। तो नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छद्योयम् अयमध्यायो अयमक्लेदो अशोष्य एव च नित्यं सर्वगतस्थाणु अचलवयं सनातनः। जो वर्णन आता है कि आत्मा कैसा है, उसको कोई न इनम न एनम छिंदंती शस्त्राणि, शस्त्र उसको काट नहीं सकता। न एनम दहति पावक, उसको कोई वायु उसको सुखा नहीं सकता। न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत, नैनम दहति पावक, उसको अग्नि क्या करता है, उसको दहन नहीं कर सकता, और उसको हवा मैंने सुखा नहीं सकती, वायु उसको सुखा नहीं सकता। ऐसा कैसा? अच्छद्योयम, तो उसका कोई छेद नहीं कर सकता, उसको ऐसा सर्वगत और अचल अयम सनातन, ऐसा आत्मा का स्वरूप है। तो वही वर्णन स्वामी जी उस आत्मा का वर्णन यहाँ करते हैं कि आत्मा गुणातीत है, स्वतंत्रों के परे है, त्रिगुणातीत है। माया के कारण जीव जगत में हम सुख दुख ये सब देख रहे हैं, लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा उससे निर्लिप्त है, वो साक्षी है। यही वर्णन स्वामी ने कहा। यहाँ जो वेदों का जो दूसरा महावाक्य तत्वमसि यहाँ आता है, नो दाउ आर डैट, सन्यासी बोल्ड से ओम तत्सत् ओम। तो यहाँ हम देखेंगे स्वामी जी कहते हैं देयर इज बट वन, वो एक ही है। तो कैसे एक है? तो यहाँ पे स्वामी जी ने कहा है कि द्वैत कब आता है? जब भेद बुद्धि हमारे अंदर आती है तभी द्वैत आता है। तो ये भेद बुद्धि को कैसा निकालना है? तो हमें जानना है कि इसके पीछे एक ही तत्व है। क्या है? यहाँ कहते हैं कि आत्मन द विटनेस ही अपीयर्स एज अ नेचर सोल। उसके अंदर वही एक आत्मा, वही एक तत्व विराजमान है। तो ये हम लोग जानते हैं कि मेरा आत्मा एक साक्षी रूप है, तभी हम लोग इसको जान पाएंगे। तो इसका एक उदाहरण हम देख लेते हैं कि जो कुछ हम देख रहे हैं वो भ्रम है, स्वप्न है, खाली उसके पीछे तत्व है। जैसे हम लोग सिनेमा देखते हैं, तो सिनेमा में जैसे हम देखते हैं कि एक पर्दा होता है और पर्दा के ऊपर वो फिल्म शुरू होता है। तो क्या होता है, कभी कभी जोर से बारिश होती है, कभी आग लगती है, कितना हमको लगता है जल गया, लेकिन कुछ नहीं होता। बाद में जब सिनेमा खत्म होगा हम जाके देखेंगे वो जो पर्दा है वो ना गीला हुआ है ना जल गया, वो ऐसा ही है। वो खाली उसके ऊपर एक पिक्चर आता था जाता था, दूसरा आता था जाता था, लेकिन पर्दे के ऊपर कोई भी परिणाम नहीं हुआ, जैसा है वैसा था। खाली हमें वो भासमान हुआ कि इसमें कुछ था होता है। वैसे आत्मा
के ऊपर सुख दुख द्वंद्व सब जो कुछ दुनिया में होता है उससे खाली आते ही जाते हैं, आत्मा में उसको कोई परिणाम नहीं होता है, वो स्टेनलेस है। यहाँ जैसे स्वामी ने कहा है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, विदाउट नेम विदाउट फॉर्म और स्टेन, हाँ ऐसा आत्मा है। तो ये सब स्वप्नवत है। जैसे एक गंगोत्री में बड़े साधु थे, गंगोत्री के पास ही सूर्य कुंड और गौरी कुंड जो है वहाँ एक आश्रम है, लक्ष्मण दास जी बहुत वृद्ध थे। तो एक बार उनका उस समय इतना टीवी अथवा ये सब नहीं था, जस्ट आया था ये सब रिकॉर्डिंग टेलीविज़न वीडियोग्राफी। तो एक टीवी चैनल वाले आए थे, तो उन्होंने वो गंगोत्री का पूरा सीन निकाला, शूटिंग किया। और वेदांती महात्मा थे, उनके पास आए तो कहा कि स्वामी जी अभी ऐसा तंत्र आया है, टेक्नोलॉजी आया है, ये गंगोत्री का उसने जो वीडियो निकाला हम घर में बैठ के देख सकते हैं कि गंगोत्री कैसी गंगा बहती है, कैसे सूर्य कुंड में आते आगे से जाती है। तो महाराज को भी दिखाया गया, तो महाराज बहुत आनंद से देखने लगे। एक तो चालू किया उसने पर्दे के ऊपर जो गंगा आ रही है, फिर जा रही है, पानी बह रहा है, तो जैसा वहाँ दिखता है वैसे पूरा का पूरा उसने दिखाया वीडियो में। तो महाराज कहने लगे अच्छा एक ग्लास में भर के मुझे उसमें से पानी ला के दो। बोले स्वामी जी इसमें पानी नहीं है, दिख रहा है लेकिन पानी नहीं है। वैसे ही हम लोग जो भी संसार में सब देखते हैं वो भासमान है, भास होता है, लेकिन वो सत्य नहीं है। इन तत्वों को जानना है कि हमें इसके पीछे क्या सत्य है। वो पर्दा सत्य है, वो जो पर्दे के ऊपर दिखता है पर्दा सत्य है। बाकी क्या है, बाकी सब दिखता है लेकिन वो वास्तविक नहीं है। तो यही तत्व स्वामी जी ने, वेदांत का वही तत्व स्वामी जी ने यहाँ पे प्रकट किया है कि आत्मा कैसा है, तो साक्षी है, वो गुणातीत है, उसको त्रिगुणात्मिका माया उसको बांध नहीं सकती। तो ये स्वरूप को तुम जान लो। नो दाउ आर्ट दैट सन्यासी बोल्ड एंड से ओम तत्सत ओम, यही तत्वमसी महावाक्य यहाँ आता है वेदों का। नो दाउ आर्ट, वो तत्व को जानो। कौन से तत्व को? ये जो कुछ हो रहा है वो आत्मा के कारण हो रहा है, आत्मा उसका साक्षी है, आत्मा के ऊपर कोई परिणाम नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि सिनेमा में हम देखते हैं कई प्रकार के दृश्य देखते हैं, लेकिन पर्दा एज इट इज, उसको कुछ नहीं होता। यही तत्व इस स्वामी जी ने ये महावाक्य के द्वारा यहाँ हमको कहा है। तो तत्वमसी वही तुम हो, वही आत्मा तुम हो। हाँ, नो दाउ आर्ट दैट सन्यासी। तो ये 6वें श्लोक में स्वामी जी ने इसका वर्णन किया है। अभी हम लोग 7वां जो श्लोक है, स्ट्रांजा है, उसको देखते हैं। Where seekest thou that freedom, pray this word, not that can give the books and temples when desert. Thin only is the hand that holds the rope that drags thee on. In chest lament, let go thy hold, sannyasin, hold, say, Om Tassat Om. यहाँ स्वामी जी कहते हैं Where seekest thou that freedom, friend, this word, not that can give. स्वामी जी कहते हैं कि तुम कहाँ इस मुक्ति को ढूंढ रहे हो। इसका हम लोग गुजराती और हिंदी दोनों अनुवाद देखेंगे तो हमें थोड़ा स्पष्ट होगा। गुजराती का जो इससे पहले का भी श्लोक हमने देखा वो भी थोड़ा करेंगे। पिता माता पत्नी सुहृद शिशु एवा स्वप्नमा डुब्या जे ना तेओ कदीय बनरे सत्य परखे अलिंगी आत्मा ते जनक केम कोनो शिशु वही सखा शत्रु कोनो जगमही जही ए जो मिलसे अने तेतु पोते विभु स्वरूप हे उच्चरी रहे ओम तत्सत ओम। और इसके पहले जो हमने देखा जो आत्मा जो कोई उसको विकार नहीं है, वो साक्षी है, उसका भी गुजराती अनुवाद ऐसा किया है। जाति रहित विमुक्त आत्मा ज्ञाता
अरूप बसहे एक जगमा अनानी जे ने जे निर्मल विशुद्ध स्वरूप जे वसे तेमा माया जगत सहु जेनु स्वपन छे बने छे आत्मा प्रकृतिमय साक्षी स्वरूप जे तू जानी लेते छे तुझ स्वरूप सन्यासी वदहे ओम तत्सत ओम। उसका हिंदी में अनुवाद बहुत सुंदर हुआ है। उसमें ऐसा कहा है, नहीं जानते सत्य वे जो देख स्वप्न निरीह माने स्व तो को तात कोत्मा संतति वामा मित्र लिंग रहित है आत्मा कौन तात कौन संतान आत्मा ही सर्वत्र है नहीं और कुछ शेष और वही तो हो तुम्ही निर्भीक सन्यासी गाओ ओम तत्सत ओम। जो पांचवा श्लोक था उसका अनुवाद है और छठवां जो हमने अभी देखा उसका भी अनुवाद ऐसा किया है, मात्र एक ही तत्व है मुक्त जिज्ञासु आत्म नाम नहीं न रूप है न कोई पहचान उसका स्वप्न प्रकृति है सृष्टि स्वप्न समान साक्षी सबका आत्मा उससे प्रकृति अभिन्न जानो तुम तो हो तो वो ही वही सन्यासी निर्भीक होके गाओ ओम तत्सत। और अभी हमने जो अंग्रेजी पढ़ा देयर सीकेस्ट दाउ दैट फ्रीडम फ्रॉम दिस वर्ल्ड नॉट दैट कैन बी यू, तो तुम मुक्ति कहाँ ढूंढ रहे हो तो तुमको कहाँ मिलेगी। इसका भी गुजराती हमने पढ़ा, अभी हिंदी अनुवाद ऐसा क्या है, कहाँ खोजते हो भला मुक्ति मित्र यह विश्व दे सकता है तुमको नहीं, ग्रंथ और मंदिरों में खोज तुम्हारी व्यर्थ हाथ तुम्हारे ही सर्वदा सदा मुक्ति की है डोर छोड़ो रोना और फिर त्यागो सारे मोह को सन्यासी निर्भीक हो के गाओ ओम तत्सत ओम। जो हमने इसके पहले मैंने कहा था एक स्वामी जी ने इसका जो संस्कृत अनुवाद किया है वो भी इतना ही उत्तम किया है। तो पांचवा तो हमने देखा था, छठवा जो संस्कृत अनुवाद है, मुक्तो ज्ञातैक आत्मा सुविगत कलनो नाम रूपादि शून्यो माया तस्मिन् श्रिता वै जनयति सकलम स्वप्नवत् दृश्य जातम साक्षी सो उपाधीना यह प्रकृति अपि पुमान मायया साधी माई साक्षात जानी ही तत्वं प्रिय सततम अभिघोषयोम ओम तत्सत ओम। और अभी जो हमने इंग्लिश देखा उसका जो महाराज जी ने संस्कृत अनुवाद किया है वो ऐसा है, मुक्तिं पुत्र इच्छसि त्वं कथमपि सुलभा सेह नैव परस्मिन् देवागारे च शास्त्रे सकलमपि वृथा अन्वेषणं हि एव बन्धो हस्ते पाशः तवैव प्रवहति नितरां त्वां च दुःखार्णवेय स्थं हित्वा त्वं सुखी स्याः प्रिय सततम अभिघोषयो ओम तत्सत ओम। तो ये श्लोक में स्वामी जी कहते हैं कि हे बंदो तुम पुत्र मुक्ति इच्छसि, तुम मुक्ति कहाँ चाह रहे हो, कहाँ ढूंढ रहे हो, तो कहा जहाँ ढूंढ रहे हो वहाँ मिलने वाली नहीं है। तो कहते हैं कि इन बुक्स एंड टेम्पल्स व्हेन दै सर्च, किताबों में हो मंदिरों में हो गिरजाघर में हो, इसमें तुम्हारी व्यर्थ क्या है, खोज व्यर्थ है, इसमें मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो कहाँ मिलेंगी, thin only is the hand that holds the rope that drags the on the cage lament, let go thy hold। तुम व्यर्थ ढूंढ रहे हो क्योंकि तुम मुक्त ही हो। जैसे कि यहाँ कहते हैं thin only in the hand that holds the rope that drags the on, तुमने जिस रस्सी को पकड़ा है ना उस रस्सी ने तुमको पकड़ के रखा है, वो छोड़ दो। इतना हमारा शास्त्र यही कहते हैं, मुक्ति और कुछ नहीं है, अज्ञान का नाश होना, हम मुक्त है। वो इसमें कहा ना चिदानंद रूपम शिवो हम शिवो, हम मुक्ति है, हम चिदानंद रूप है। लेकिन क्या हुआ है, हम सब खुद को एक आवरण से बांध लिया है कि मैं अमुक हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं गरीब हूँ, श्रीमंत हूँ। तो इसके कारण हम लोग बंधन में फंसे। इसलिए हमारे वेद वाणी भी यही कहते हैं
मनुष्यानां मनयो मनुष्यानां कारणं बंधमोक्षयो। आदमी का जो मन है वो मन ही हमारे बंधन को और मुक्ति को कारण है। मन के कारण ही हम बंधे हैं। तो बंधाय विषयासक्तम मुक्ते निर्विषयम स्मृतम। जो विषयासक्त होता है, विषयों में आसक्त होता है, वो बंधन उसको बांध देता है। और मुक्ते निर्विषयम स्मृतम, इस निर्विषय होने से हम मुक्त होते हैं। यही माँ शारदा देवी ने अपने सिंपल शब्दों में कहा है। वो कुछ गणेशराम जी महाराज ने उनको एक बार पूछा था कि माँ क्या मैं मुक्त हो जाऊंगा? तो माता ने कहा हाँ हो जाओगे। तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, निर्वासना हो जाओ तो मुक्त हो जाओगे। तो उन्होंने पूछा कि अभी मैं निर्वासना हो तो अभी? हाँ अभी, क्योंकि हमारे जन्म का कारण ही है कि वासना, वासनाओं के कारण ही हम जन्म लेते हैं। यदि वासना नष्ट हो जाएगी तो हमें जन्म नहीं प्राप्त होगा, फिर से जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ठाकुर कहते थे बीज है, उस बीज को हम जमीन में दे देते हैं, गाड़ देते हैं, तो उसमें पानी देने से क्या होता है? झाड़ आता है। लेकिन उस यदि बीज को हम जला देंगे और फिर से जमीन में उसको बोएंगे तो झाड़ नहीं आएगा। वैसे हमें यदि हमारे अंदर की वासनाओं का दाह कर देंगे, वासनाओं से हम मुक्त हो जाएंगे, तो हमें फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। यही तत्व माँ शारदा ने सिंपल एक लाइन में कहा है, निर्वासना हो जाओ। जो वेदों ने कहा है कि मनयो मनुष्याना कारणम बंध मोक्षयो, जो बंधाय विषयासक्तम मुक्ते निर्विषयम स्मृतम। विषयासक्त होने से हमें विषय में बांध लेते हैं, और मुक्ते निर्विषयम स्मृतम, जो निर्विषय जिसका मन हुआ है वो मुक्त है। तो शारदा देवी ने कहा है निर्वासना हो जाओ तुम मुक्त ही हो। तो यही तत्व स्वामी जी ने यहाँ कहा है कि हम खुद को ही बांध लिया है। तो कहते हैं कि दाई सर्च, उन्हें जो बुक्स और टेम्पल में इन वेल, वो कोई काम का नहीं है, झूठा है। थिंक ओनली द हैंड दैट होल्ड्स द रोप दैट ड्रैग ग्राउंड। तुम्हें जो जन्म के चक्कर में बांधने वाली श्रृंखला है, रस्सी है, उस रस्सी को तुम छोड़ दो, तुम मुक्त ही हो। तो हमें इस रस्सी को ही छोड़ना है। जैसे कहते हैं कि मुक्ति और कुछ नहीं है, हम मुक्त ही हैं, लेकिन ये हमने खुद को बंधन से में बांध लिया है। जैसे कहानी कहते हैं एक जन एक गुरु के पास ले गया और उसने कहा कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए, इसलिए कि मुझे इस जन्म मृत्यु से चक्कर से फिर से नहीं आना है, मुक्त होना है, तो मुझे आत्मज्ञान दीजिए। तो गुरु ने उसको जो भी मंत्र या शिक्षा दीक्षा दी और कहा कि चलो तुम इसका अभ्यास करो। करते 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 तुम माया जो भी स्वप्न देख रहा है उससे निकल जाओगे, वासना शून्य हो जाओगे, तुम मुक्त हो जाओगे। तो ये अज्ञान को तुम्हें निकालना है, और ये जो उपासना पद्धति दी है, जो मंत्र दिया है, वही तुम्हें इसमें से बाहर निकालेगा। तो ये गुरु ने कुछ दिन किया, फिर जाके बोला कुछ तो नहीं हुआ मोरा, कुछ नाम नहीं मुक्ति हुई है, कुछ नहीं हो रहे। ऐसा होगा तो मैं दूसरा गुरु कर लेता हूँ। आजकल यही होता है, हमको लगता है कुछ दिन साधना किया, कुछ नहीं हुआ, चलो ये गुरु से कुछ नहीं होगा। तो गुरु ने कहा अच्छा ऐसा है, ठीक है तुम कल आ जाना। तो कल वो शिष्य को बुलाया और चलते चलते एक झाड़ था, वहाँ गए और गुरु ने क्या किया, वो झाड़ को पूरा अपने आलिंगन कर दिया, पकड़ लिया और चिल्लाने लगे मुझे छोड़ो, ये झाड़ मुझे छोड़ो। तो शिष्य बोला गुरु जी आपने तो पकड़ा है, आप छोड़ दीजिए। आप नहीं मुझे छोड़ो, मैं झाड़ नहीं गुरु जी आपने झाड़ को पकड़ा है, आप छोड़ दो। तो गुरु जी ने कहा यही है, तुम मुक्त ही हो, खाली तुम व्यर्थ उसको संसार को पकड़ के चिल्ला रहे हो मैं बंधन में हूँ। उस संसार के जो बंधन में डालने वाली चीजें हैं, आसक्ति वासना, इसको तुम छोड़ो, तुम मुक्त ही हो। तो हमें ये पता नहीं चलता, हम इस व्यर्थ बंधन में हम खुद को लपेट लेते हैं। और भी कहानी कहते हैं, एक बार एक व्यक्ति नदी पार करना चाहता, तो नदी को पार रही थी, तो उसने देखा एक लकड़ी का टुकड़ा जा रहा है, तो उसने उसको
जाके उसने पकड़ लिया उसको। तो देखा तो लकड़ी का नहीं तो भालू था। तो भालू ने उसको पकड़ा था, तो चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तो वो जिस आसक्ति के कारण वो गया था, वो आसक्ति ने उसको पकड़ लिया। तो ऐसा हमारा भी होता है, हम संसार में आसक्ति के कारण आगे जाते हैं और वो आसक्ति ही हमें पकड़ लेती है। तो हमें ये मन में रखना है कि ये बंधन हमें छोड़ने हैं, तो और कुछ नहीं है। जो हमें मन से हमने पकड़ लिया है उस विषयों को, उस दृष्टि को बदलना है कि ये बंधन नहीं है, ईश्वर का ही रूप है, संसार ईश्वर का ही रूप है। वो एक दिन ये संबंध है, हमें छोड़ने हैं। जो सही ईश्वर रूपी संबंध है, उस संबंध को हमें पकड़ने हैं। और इन तत्वों को जो पा लेता है वो अपने आनंद में रहता है। जैसे कई महात्माओं के जीवन में ऐसा देखने को मिलता है कि उनको कोई बंधन नहीं होता, अपने मुक्त। जैसे ठाकुर ने कहा है ना, ब्रह्मज्ञानी कभी बालक हुआ, कभी पिशाच हुआ, कभी ऐसा होता है। वैसे स्थिति में कई साधु लोग मिलते हैं देखने को। हमारे कंटल के आश्रम में भी ऐसे इतने साधु तो अपने मस्ती में रहते थे। जिन्होंने कुछ उपलब्धि प्राप्त की है, उनको कोई संसार के साथ लेना देना नहीं होता है। कई प्रकार की स्थिति होते हैं, वो उनके कहते हैं वो इतना अपनी मस्ती में रहते थे। कभी कोई भक्त उनको दक्षिणा दे दी तो तुरंत वो दौड़ के जाते रेलवे स्टेशन पे, जाके बोलते थे कि मेरे पास इतना पैसा है, ये कहाँ तक ले जाएगी, उतना लंबा जितना पैसा है उतना टिकट खरीद लेते थे और बस बैठ गए ट्रेन में। बैठ गए जहाँ वो टिकट खत्म हुआ उतर गए, बस फिर उतर के पैदल एक गांव से दूसरे फिर आ गए थे। कभी 6 महीने के बाद वापस आई के बेचारा, कोई बंधन नहीं, अपने मस्ती में बस बच्चे बालक जैसा। तो ऐसी स्थिति को जो पा लेता है, जो इस तत्व को जानता है कि ये रस्सी है संसार भी हमें जिसने बांध के रखा है, उस रस्सी को छोड़ देंगे तो हम मुक्त हैं। The rope that drag down then chase lament, let go thy hold, उसको छोड़ो, जिसने आपको बांध के रखा है उसको छोड़ो, तुम मुक्त हो। तो ये मुक्ति और कुछ नहीं है, हमें खुद जिस बंधन को पकड़ के रखा है उसको हमें छोड़ना है। तो कैसे छोड़ना है, वो भी स्वामी ने कहा कि ज्ञान रूपी अस्त्र से, जो गीता में भी कहा है ना, न रूपमस्य न तथोपलभ्यते नान्तो न चादे न च प्रतिष्ठा अश्वत्थमेन सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो ये असंग संसार रूपी वृक्ष है, उसको कैसे काटना है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। हाँ, तो ऐसे असंग होकर दृढ़ निश्चय के द्वारा उस वृक्ष को हम काट कर संसार रूपी वृक्ष से मुक्त हो सकते हैं। इसके बाद 8वां जो श्लोक है वो आता है, Say peace to all from me, no danger be to aught that you, in those that dwell on high, in those that lowly creep, I am the self in all life both here and there do I renounce, all heavens and earths and hills, all hopes and fears, thus cut thy bond, sannyasi bold say, Om Tatsat Om। तो यहाँ पे जो संस्कृत अनुवाद बहुत सुंदर किया है वो भी हम देखते हैं। सर्वेभ्यस्त्वं प्रयच्छा भयमती तदसा गृही मां भैश्च मत्तो ब्रह्मादि स्थावरांतस सकल तनु भृतोहम भर्वेव च आत्मा स्वाहा भुरादये स्यादिति परिहरभो हि अत्र वा अमुत्र जन्म त्रासं वा आशां च तस्माद् विगलित निगो घोषयो तत् सत् ओम तत्सत। इसका हिंदी और गुजराती अनुवाद भी हम देखते हैं। कहो शांति हो हर तरफ, डरे न मुझसे कोई,
जितने परित प्राणी है वे जो ऊपर उड़ रहे, या रेंगे जो जीव है, मैं ही तो सब में रमा हूँ। मोह भरे जीवन सभी यहाँ वहाँ के त्यागो, स्वर्ग सभी पृथ्वी नरक आशाए, और त्रास तोड़ो सारे पाश ए सन्यासी, निर्भीक होके गाओ ओम तत्सत ओम। गुजराती अनुवाद भी इसका हम लोग देखते हैं। गुजराती भी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लास्ट नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो यहाँ कहते हैं स्वामी जी से पीस टू ऑल। यहाँ एक बात हमें ख्याल रखनी है, यहाँ संन्यास का एकदम उच्च आदर्श स्वामी जी ने यहाँ हमारे सामने रखा है। मैंने कहा कि इसका नाम ही सन्यासी का गीत है, और हमने पहले देखा था सन्यासी मैंने खाली गेरुआ कपड़ा रखा है या लाल कपड़ा पहना है, मुंडन किया है, तो जटा पहना है, यही सन्यास नहीं है। सन्यास वो भाव जो चाहे वो गृहस्थी हो, जो मुक्ति की इच्छा चाहता है, संसार के बंधनों से पार जाना चाहता है, फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में आना नहीं चाहता है, वो सन्यासी। जो मुक्त होना चाहता है वो सन्यासी। तो स्वामी जी ने जो सन्यास का उच्चतम आदर्श है ना, ये श्लोक में स्वामी जी हमें कहते हैं से पीस टू ऑल। ऐसा कहो कि सबको शांति मिले, सबको आनंद मिले, सबका मंगल हो। फ्रॉम मी नो डेंजर बी, तो आठ दैट मेरे से किसी को भी कोई भी भय नहीं है। अभयम सर्वभूतेषु, जो ये तत्व है वही स्वामी जी ने कहा है, क्योंकि दूसरा कोई नहीं है। मैं किसको दुख दे सकता हूँ, क्योंकि जो कुछ है सो वही है, तो और कुछ दूसरा नहीं है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि फ्रॉम मी नो डेंजर बी, तो आर दैट यूज इन दोज दैट वेल ऑन हाई, इन दोज दैट लो लिक्विड, चाहे वो आकाश में हो, भूतल पे हो, कहीं कहीं भी हो। आई एम द सेल्फ इन ऑल, मैं सब में विराजमान हूँ। ऑल लाइफ बोथ हियर एंड देयर डू आई रिनाउंस, ऑल हेवंस एंड अर्थ। तो ये भाव रख के यहाँ का जीवन और परलोक का जीवन, इसमें जो भोग है वो सब का मैं त्याग कर देता हूँ। हेवंस एंड अर्थ एंड हिल्स और ऑल होप एंड फेयर्स, उसमें जो आशा भोग है वो सब मैं त्याग कर देता हूँ। दस कट दैट बॉन्ड, ये भाव लेकर ये बंधन को काट दो और बोलो हे सन्यासी ओम तत्सत ओम। जो गीता में भी कहा है ना, यस्मात् नो द्विजते लोको लोकात्मो द्विजते चेह, हर्षामर्ष भयोद्वेगे विमुक्तो यस्य च मे प्रियः, मुक्तो यस्य च मे प्रियः। तो जो कौन मुक्त है, जो ये संसार के भोगों में लिप्त नहीं है, अथवा जो किसी के प्रति द्वेष करता है, किसी के प्रति आसक्ति है, तो ये सबसे जो परे है वही मुक्त है। तो वही स्वामी जी ने यहाँ संन्यास का जो संन्यास आश्रम का जो तत्व है, अत्युच्च तत्व है, वो स्वामी जी ने यहाँ कहा है। क्योंकि हमारी यही धारणा होती है कि हम अच्छा कर्म करेंगे तो हम स्वर्ग में चले जाएंगे, हमें पुण्य मिलेगा और तीनों लोक में हम जाएंगे। लेकिन क्या होगा कि तीनों लोगों की प्राप्ति हमारा उद्देश्य नहीं है, इस तीनों लोगों के परे जाना है, क्योंकि इसके द्वारा क्या होगा, फिर से हमें संसार में आना पड़ेगा। तो ये फर्क यहाँ एक हम कहते हैं संसारी माने जो मुक्त नहीं होना चाहते हैं, आसक्ति रूप है, ऐसे लोग, और जिसका भाव सन्यासी में फर्क होता है। क्योंकि साधारण लोग क्या चाहते हैं कि ये तीनों लोगों की प्राप्ति, तीन लोग हमने देखे थे, मनुष्य लोग, पितृलोक, देवलोक, ऐसे कई है लोग हैं। तो उसमें मनुष्य लोग हमें प्राप्त करने क्या है कि हमारे मृत्यु के बाद हमें फिर से पुनर्जन्म जो होगा तो अच्छा जन्म मिले। इसलिए हमें क्या चाहिए, पुत्र, हमारा पुत्र होगा, हमारा पिंडदान करेगा और उसके द्वारा जो पुण्य होगा उस पुण्य के द्वारा हमें आगे का जन्म मिलेगा। लेकिन क्या होगा, उसके बाद फिर मृत्यु होगी, फिर
पितृलोक में हमें जाना है तो हमारे पास क्या चाहिए, कर्मकांड आदि यज्ञ आदि करना पड़ेगा। वो यज्ञ के द्वारा यज्ञ करो, दान धर्म करो, इसके द्वारा जहाँ पितृलोक है, पितृलोक हमारे वास कर रहे हैं, वहाँ हम पहुँचेंगे। और उसके भी ऊपर है देवलोक। तो देवलोक करना है तो हमें उपासना, व्रत, ये अमुक अमुक करके उसके द्वारा, ये सब क्या सकाम है, जो एकदम की जो कर्मकांड है ये सकाम है, उसमें देवलोक उपासना करने के द्वारा देवलोक की प्राप्ति होगी। लेकिन बाद में क्या होगा, उसके होने के बाद फिर से मनुष्य जन्म लाना पड़ेगा, फिर हमें ये कर्मों में, बंधनों में सब जाना पड़ेगा। इसलिए क्या करना, सन्यासी चाहता है तीनों के ऊपर, ये तीन पितृलोक, मनुष्य लोक, देवलोक कोई नहीं चाहिए, सभी के ऊपर हमें जाना है। तो ये धर्मावलंबी जो लोग होते हैं, ये लोग परलोक की प्राप्ति में उलझे रहते हैं, फिर उनको जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है। इसलिए हमने जो पहले ही दिन में साधन चतुष्टय देखा था, साधकों के लिए साधन चतुष्टय देखा था, उसमें यह भी आता है, यह अमूत्र परभोग विराट, यहाँ का और परलोक में भी जो हमें सुख मिलते हैं तो सभी का हमें त्याग करना पड़ेगा, तभी हम मुक्त हो पाएंगे। तो यही भाव स्वामी जी ने इस श्लोक में दिया है कि ये यहाँ का और परलोक का सबका त्याग करना पड़ेगा, और सबको मेरे तरफ से सुख प्राप्त हो, सबका मंगल हो, किसी के को भी मेरी द्वारा आघात ना हो। फ्रॉम मी नो डेंजर बी। हाँ, तो कहा वो अंतरिक्ष वाले हो, भूतल में हो, सभी को मैं अभय देता हूँ, तो तभी मैं मुक्त हो पाऊंगा। तो ये एक जिसको होता है प्रेम, संन्यास जीवन की प्रेम यहाँ पे स्वामी जी ने दी है, यही इसका गुणार्थ है। तो से पीस टू ऑल फ्रॉम मी नो डेंजर बी, मेरे से किसी को भी धोखा नहीं है, किसी को भी दुख नहीं होगा, सबको शांति मिले। और ये जो है ऑल लाइफ बोथ हेयर एंड देयर, यहाँ के भोग हो, स्वर्ग के भोग हो, सबका मैं त्याग करता हूँ। ऑल हेवंस एंड अर्थ एंड हिल्स, ऑल होप एंड फियर, सबका मैं त्याग करता हूँ। तो ये बंधन जो है ये सब काट दो, दस कट दाई बॉन्ड्स, ये सब काटो और से सन्यासी बोल्ड से ओम तत्सत ओम। तो यही सन्यासी का आदर्श इस श्लोक में स्वामी ने दिया है। उसके बाद 9वां श्लोक आता है, हिट दे नो मोर हाउ बॉडी लीव्स और गो, द टास्क इज डन, लेट कर्मा फ्लोट इट डाउन, लेट वन पुट गार्लैंड्स ऑन, अनदर कीप restrained, say not, no praise or blame can be, where praise or praise and blame or blame are one. Thus without calm, sannyasi bold say Om Tat Sat Om. यहाँ स्वामी जी उच्च अत्युच्च एक सन्यासी जीवन यहाँ वर्णन करते हैं कि कर्म के द्वारा हमें जन्म प्राप्त होता है, जो प्रारब्ध के द्वारा होता है, फिर हम कर्म करते हैं, उसके द्वारा आगे का जन्म होता है। तो इसकी चिंता में करते हुए लेट वन पुट गार्लैंड, शरीर को कोई माला पहनाए और अनदर की कोई लात मारे, ये सब क्या है, व्यर्थ है, उसको कोई वैल्यू नहीं। तो इसके परे जाना है। फिर प्रेजर प्रेज और ब्लेमर ब्लेम, कोई स्तुति करेगा, कोई निंदा करेगा, लेट देम डू, दस विदाउट काम, उससे शांति रहो, जैसे कि साक्षी भाव से रहो, और सन्यासी आनंद से कहो वही तत्व मैं हूँ, ओम तत्सत। तो आगे का जो 4 श्लोक है वो हमें हम लोग आगे के निर्वाह में देखने की कोशिश करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।